हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी स्टडी सिंप्लीफाइड। आज हम करेंगे क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 1 व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। नर्मदा वैली का करेक्ट मैच होगा अर्लीस्ट पीपल लिव्ड हियर। मगध पावरफुल किंगडम दैट इज इन बिहार राइट नाउ। गारो हिल्स जो कि ईस्टर्न इंडिया में है एंड दैट इज द रीजन वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड अर्ली। इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज के आसपास अर्ली cities were flourished. So these are the correct matches. Now next question is list one major difference between manuscripts and inscriptions. तो मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन का एक मेजर डिफरेंस बताना है। तो मेजर डिफरेंस है कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो है ऐसे राइटिंग होती हैं जो कि पाम लीव्स या बर्च बार्क पे लिखी जाती हैं, और इंस्क्रिप्शंस ऐसी राइटिंग होती है जो हार्ड सरफेस पे इनग्रेव्ड करके लिखी जाती है। तो दिस इज द मेजर difference between these two. Next question है, if we return to Rashida's question, now what was Rashida's question? Rashida का question था कि how we know about people and events of the distant past. जो बहुत ही ज़्यादा पुरानी बातें हैं उनके बारे में या उन लोगों के बारे में, उन events के बारे में हमें कैसे पता चलता है? So that was Rashida's question. Can you think of some answers to it? तो आंसर इसका क्या हो सकता है? हमें पास्ट के बारे में पता चलता है मैन्यूस्क्रिप्ट से, इंस्क्रिप्शन से, जो बच गए हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस, टूल्स, कॉइन्स, बिल्डिंग्स एंड अदर रिमेन्स, जिनको हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट बहुत ही केयरफुली स्टडी करते हैं और पता लगाते हैं कि इतने साल पहले क्या हुआ था। Next question, we have to make a list of all the objects that archaeologists may find. हमें ऐसे objects की list बनानी है जो archaeologist को मिलती होंगी। Which of these could made of stone? और उनमें से ऐसी कौन सी चीजें हैं जो stone से बनी हुई हैं? तो यहाँ पे there are some tools और there are some objects that archaeologists may find. For example, tools, weapons, pottery, coins, ornaments, buildings, bricks, bones, seals. Up now, what are the objects that could be made of stones? Tools, weapons, seals, grinding stones, and stone beads. So these are the objects that could be made of stone. So next question is, why do you think ordinary men and women did not generally keep records of what they did? आपको क्या लगता है कि जो ordinary men and women होते थे, जो common people होते थे, वो generally अपने records नहीं रखा करते थे in the written form? ऐसा क्यों है? So first of all, in early times, writing जो ordinary people होते थे उनके लिए इतनी ज़्यादा common नहीं थी। वो ज़्यादातर यूज़ की जाती थी, जो राइटिंग्स होती थी वो ज़्यादातर या तो रूलर्स किया करते थे, प्रीस्ट या ऑफिशियल्स किया करते थे। तो इसलिए जो ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन है वो अपने रिकॉर्ड्स नहीं रखा करते थे, क्योंकि एक्चुअली उस टाइम पर मोस्ट पीपल वर इलिटरेट। एक तो इलिटरेट भी थे, बहुत ज़्यादा लोगों को पढ़ना या लिखना नहीं आता था, और जो राइटिंग के मटेरियल्स होते थे वो भी बहुत ही लिमिटेड और एक्सपेंसिव होते थे। तो इसलिए राइटिंग जो है वो ज़्यादातर किंग्स ऑफिशियल्स और स्क्राइब्स ही किया करते थे। Next question, describe at least two ways in which you think the lives of king would have been different from those of farmers. ऐसे कौन से दो डिफरेंस हम बता सकते हैं इन द लाइव्स ऑफ किंग्स एंड द लाइव्स ऑफ फार्मर, जिससे हम ये प्रूव कर सके कि दोनों की लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। सो नंबर वन, किंग्स जो है वो पैलेसेस में रहा करते थे, लार्ज किंगडम्स को रूल किया करते थे, और उनकी खुद की अपनी एक आर्मी होती थी और ऑफिशियल्स होते थे। बट जो फार्मर्स हैं वो बहुत ही सिंपल हाउसेस में रहा करते थे और फील्ड्स में बहुत ही हार्ड वर्क किया करते थे। ओके, दिस वाज द फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड इज, किंग्स यूज्ड टू कलेक्ट टैक्सेस एंड मेड लॉज बनाया करते थे, बट जो फार्मर्स है वो टैक्स पे किया करते थे, किंग्स
टैक्स कलेक्ट करते थे और फार्मर्स टैक्स पे करते थे, एंड दे वर वेरी डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। अपने लाइवलीहुड के लिए वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते थे। Next question, find the word craftsperson on page 1. List at least 5 different crafts that you know about today. अच्छा, इस क्वेश्चन में पूछा है जो क्राफ्ट्स हमें पेज नंबर 1 में दिए हुए हैं, ऐसे कौन से क्राफ्ट हैं जो उस टाइम पे भी होते थे और आज के टाइम पे भी वो क्राफ्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, और वो क्राफ्ट किसके द्वारा किए जाते हैं, मेन विमेन या बोथ। So these are the 5 crafts that has been described on page number 1 and that are practiced even today. Number 1, pottery, weaving, carpentry, blacksmithy, jewelry making. तो ये आज भी हमें क्राफ्ट देखने को मिलते हैं, और ये जो क्राफ्ट पर्सन है that can be men and women both. So this is our last question. What were the subjects on which books were written in the past? ऐसे कौन से subjects हैं जिन पे past में books लिखी जाती थी, और हमें एक अपनी favorite book बतानी है कि हमें कौन सा पढ़ना पसंद होगा। ये subjects हैं जिन पे past में books लिखी जाती थी: religion, philosophy, medicine, science, mathematics, stories, poetry, laws and the lives of kings and heroes. मुझे कौन सी book पढ़ना पसंद होगा? Stories and lives of kings and heroes, as I find them quite interesting. और आप लोग को जो interesting लगती है आप वो लिख सकते हैं। So that's it. These were the NCERT questions of chapter number 1 history. Next video में हम करेंगे chapter 2 class 6 history. If you like the video, please subscribe to the channel. Thank you.